हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब के क्लास में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सारे मेथड आपके हो गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो इस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने बेसिक से एग्जाम्पल के साथ में। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको अप्लाई किस पे करना है? पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। देखिए, जब बात आती है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो जनरल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए, सॉल्व करने का मेथड जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहे, दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, एक पेयर आपको दिया रहेगा, तो पहले दोनों इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में राइट करना होगा। तो आप जब जनरल फॉर्म में राइट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड समझिए। आप लोग राइट क्या करेंगे? पहले यहाँ पे राइट करिए x और ये y, और यहाँ पे क्या राइट करिए 1। देखिए, x मतलब x के कोफिशिएंट, y मतलब यहाँ पे y है तो y के नीचे y का कोफिशिएंट, x के नीचे x का कोफिशिएंट, और ये जो c1 c2 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं 1 का क्या है? कोफिशिएंट है। तो 1 के नीचे जो हमारे कांस्टेंट आएंगे उनको लिखेंगे। तो x के नीचे a1 और फिर नीचे ये y के नीचे b1 और फिर ये हो जाएगा c1, फिर लिखेंगे तो a2 और ये b2 और ये हो जाएगा c2। समझ में आया? इस तरीके से हमको राइट कर लेना है। अब वैल्यू को कैसे निकालना है वो देखिए। पहले लिखेंगे इस तरीके से x अपॉन में, फिर इक्वल टू लगाइए, फिर y अपॉन में, और फिर इक्वल टू लगाइए 1 अपॉन में। इस तरीके से आप लोग कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए, x पे हाथ रखिए। तो जब x पे हाथ रखेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन को आप लोग छोड़ दीजिए। इसके एलिमेंट को देखिए ही मत। हॉरिजॉन्टल देखिए, मतलब इधर को नहीं लेना है, वर्टिकल को भी नहीं लेना है। समझ में आया? रो को भी नहीं लेना है, कॉलम को भी नहीं लेना है। अगर x पे हाथ रखते हैं तो x के सामने दोनों साइड से नंबर को छोड़ देना है, तो हमारे ये चारों नंबर बचेंगे। ये हमारे चारों नंबर बचेंगे और इन्हीं चारों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें b1 का c2 में और b2 का c1 में, और इन्हीं दोनों मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x पे हाथ रखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? b1 c2, b1 c2 मल्टीप्लाई, फिर लगाएंगे माइनस। क्लियर? फिर हो जाएगा b2 c1, क्या हो जाएगा? b2 c1। वेरी गुड। बस ऐसे ही x पे हाथ रखेंगे, हमारे चार एलिमेंट बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि b1 b2 c1 c2, ऐसा नहीं। b1 का c2 में, b2 का c1 में, b1 c2 माइनस b2 c1, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? चलिए, अब y के लिए आते हैं हम लोग। अब आते हैं y के लिए। अब देखिए, जब y पे हाथ रखेंगे, जब y पे हाथ रखे तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो हट गया, और ये जो हमारा वर्टिकल है ये भी खत्म। जो हमारा रो है उसको टच नहीं करना है। y पे हाथ रखे तो y का लाइन, ये जो आपका कॉलम बन रहा है, इसको भी टच नहीं करना है। तो हमारा यही एलिमेंट बचे, एक a1 a2 और c1 और c2, इस तरीके से हमारे बचे। और एक चीज नोटिस करके रखिए कि जब y की वैल्यू निकालनी हो, जब आप लोग इस तरीके से राइट करते हैं तो x अपॉन में इसको, और यहाँ पे माइनस y लिख लिया करिए, माइनस y लिख लिया करिए, और इसको इस तरीके से 1 ही रहने दीजिए। y पे रखें, a1 c1 a2 c2 बचा, तो a1 का c2 में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा a1 c2, a1 c2 माइनस करेंगे, और फिर हो जाएगा a2 c1, क्या हो जाएगा? a2 c1। ये हो गया। समझ में आया? y वाले पे आपको ध्यान देना है कि y वाले पे क्या होना चाहिए? माइनस।
क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं तो हमने देखिए क्या किया, A1C2 माइनस A2C1 किया। अगर माइनस आप नहीं लगाएंगे तो पहले A2C1 माइनस A1C2 हो जाएगा। अब 1 वाले पे आते हैं, तो 1 वाला जैसे किए हैं वैसे उसको भी करना है। तो 1 पे क्या है, देखिए जब 1 को देखेंगे तो 1 पे हाथ रखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे यही 4 एलिमेंट बच गए हैं, A1 B2, ये A1 B1 A2 B2। तो A1 का B2 में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3 रेशियो आ जाएगा। अब देखिए एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं तो दो को इक्वेट करते हैं। अगर x अपॉन में क्या है, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 करते हैं तो क्या होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई, देखिए इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 टोटल अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x की आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। और सिमिलरली y इक्वल टू क्या होगा, देखिए y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इस ये जो नीचे है इसका पूरा मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ हो जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा y, चलिए माइनस वाई इक्वल टू क्या करते हैं, इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे अलग साइड में तो A1 C2 माइनस A2 C1 और टोटल अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 और यहीं पे क्या कर देना है, ये जो माइनस है इधर उसको लगा देंगे इस साइड में। तो x और y की आपको मिल गई वैल्यू। समझ में आया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इजी होता है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी होता है, लेकिन डिपेंड भी करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे इजीली इक्वेशन इलामिनेट हो जाते हैं तो वहाँ पे इलामिनेशन लगाना ज़्यादा बेटर होता है। अगर एग्जाम में बोलता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू और अपनी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 है। और एक इक्वेशन और है वो है 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y इक्वल टू -1। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है, एक है 3x माइनस 4y इक्वल टू 3 और एक है 5x माइनस 7y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इक्वेशन है। मैं बोला कि जो भी इक्वेशन दिया है पहले उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y और ये 3 इस साइड में आ जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। क्लियर। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7y और ये माइनस में है इस साइड में आएगा तो +1 इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए यहाँ तक आ गया। अब लिखना क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या लिखना है 1। तो x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट कितना है -3 है। नीचे वाले लाइन इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगा x का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट -7 और ये कितना है 1 है। समझ में आया। अब क्या करना है, x लिखिए, x अपॉन इक्वल टू -y अपॉन और इक्वल टू 1 अपॉन, इतना कर लीजिए। ठीक है, इतना सब लोग कर लेंगे। अब x पे हाथ रखते हैं, गीता पे हाथ रख दिए, वही समझिए कि x पे हाथ रख दिए तो x के
रो को और कॉलम को छोड़ दीजिए, हमारे बचे ये 4 एलिमेंट। अब इन्हीं में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई -4 और 1 का मल्टीप्लाई आएगा -4, फिर माइनस लगा दिए, फॉर्मूले में माइनस था, फिर -7 3 जा 21, -7 था -3 था, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 21। समझ में आया? बस इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए y के नीचे लिखना है, y पे हाथ रखे, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है, तो हमारा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट रह गए, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 आएगा, फिर लगाना है माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, और माइनस में है और ये प्लस में, तो आ जाएगा -15, ब्रैकेट में -15। चलिए ये भी हो गया। बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 1/1 को पे जब हाथ रखते हैं तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट हमारे रह जाते हैं। 7 देखिए 3 का मल्टीप्लाई -7 में, तो 7 3 जा 21, तो माइनस क्या हो जाएगा 21, -21, फिर फॉर्मूले में माइनस, और फिर 5 4 जा 20, -20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में -20। क्लियर? अब चलिए सॉल्व करते हैं। x अपॉन में -4 और ये हो जाएगा -21, माइनस y अपॉन में 3 माइनस माइनस +15, और हो जाएगा 1 अपॉन में -21 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20। क्लियर? चलिए अब इसको x अपॉन में दोनों माइनस में है जुड़ जाएंगे, तो आएगा -25, माइनस y अपॉन में ये कितना हो जाएगा 18, और 1 अपॉन में -21 और +20 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आएगा -1। अब इन दोनों को इक्वेट करना है और एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है, तो x अपॉन में -25 इक्वल टू 1 अपॉन में -1 करेंगे, तो -25 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू -25 अपॉन में -1 माइनस माइनस हट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। अब y वाले को इक्वेट करते हैं, तो -y अपॉन में 18 इक्वल टू 1 अपॉन -1, तो -y इक्वल टू 18 इधर जाएगा, तो 18 अपॉन में -1 या फिर -18 लिख दें, और ये हट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 18, y इक्वल टू कितना आ गया 18। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हमने एक एग्जाम्पल को किया, और वो काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी वे से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो